हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 12 दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपको इस नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ता है p इंटू 10⁻⁴ n। n जो है आपका वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो भी हो सकता है। और जो p की वैल्यू है 1 से लेके 9 के बीच में लाई करती है। ये चीज़ आपने याद रखना है। ये जो p है आपका, इसकी वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में बिलोंग करती है। तो हमेशा आपने जो नंबर p बनाना है उसको 1 से लेके 9 के बीच में ही नंबर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 11 जीरो है टोटल और नंबर है आपका 85। अब आपने जो p लेना है वो आपने 1 से लेके 9 के बीच में लेना है। नंबर आपका 85 है तो 85 नहीं ले सकते, आपने 8 नंबर लेना है। ठीक है, तो अगर 1, क्योंकि 8 जो है आपका वो 1 से लेके 9 के बीच में आता है, तो काउंट कीजिए जहाँ तक आपके कितने जीरोस बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आके आपके हो जाएंगे टोटल 12। मीन्स आपने इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो आप क्या करोगे, इसी नंबर को आपका क्या आ जाएगा 8.5 और नीचे आपके 10 के कितने आ जाएंगे 12। क्योंकि पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे है तो वो नीचे आता है। जब आपका पॉइंट राइट साइड में होता है तो आपके नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ये चीज़ याद, आपको पता है ना, ये जो पॉइंट है इसका मतलब इसके नीचे 10⁻12 नंबर है। मीन्स 1 इंटू 12 टाइम 0 होगा, तब जाके आपका क्या आएगा 8.5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8.5/12 है। आपने इसको क्या करना है 8.5। आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि जब ये नीचे से हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव जो 12 है ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका -12। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया आपका p इंटू 10⁻n की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आपका p क्या है 8.5 जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करता है। 10 तो 10 आ गया और n आपका यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज़ -12। तो इस तरह से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए 0 पॉइंट, ये 11 टोटल जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 जीरो हैं। पॉइंट आपको कहाँ पे चाहिए 9 के बाद आएगा, क्योंकि अगर 94 के बाद लगाओगे वो 100 में आ जाएगा। p की वैल्यू हमें 1 से लेकर 9 के बीच में चाहिए, तो हमें यहाँ तक पॉइंट है लाना है, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है। तो आपके देखिए 11 तो जीरो हो गए, एक जीरो आपका 9 का आ जाए, टोटल हो गए 12। तो जब आप इसको लिखोगे ये आपका किसके इक्वल आएगा 9.42। आपने पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया, टोटल कितने ज़ीरो यहाँ से आपने घटाए हैं 10⁻12। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 9.42 इंटू जो 10⁻12 था आपका, यहाँ पे पॉजिटिव में था तो ऊपर जाके ये यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। ये आपकी p की वैल्यू है जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रही है, और ये आपका 10⁻n एंड यहाँ पे माइनस का 12 आ गया आपका। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट आपको कहाँ पे चाहिए 6 के बाद चाहिए, क्योंकि 6 है जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे आपको कितने ज़ीरो के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻15। और आप अगर खुद से डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब जब ये आएगा 10⁻15 जीरो के साथ इसको आप डिवाइड करोगे इस नंबर को, तो आपका कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे। ये आपका आ गया 6.02 इंटू, ये तो हो गया यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट इसके नीचे आ गए। अब पीछे क्या बचा 10⁻15 जो आपका यहाँ पे था, ये आपका आ गया 10⁻15। ये आपका p हो गया, ये 10⁻n आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फोर्थ पार्ट में, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट में है, इसको आपने राइट में लेके जाना है। तो आपने कितने नंबर जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, टोटल कितने आ गए आपके, मतलब यहाँ पे आपको 9 हटाने हैं। आप लगाओगे पॉइंट 8.37, जो ज़ीरो थे आपने यहाँ से 10⁻9 जो थे वो हटा दिए हैं यहाँ पे, मीन्स वो डिवाइड में ले आए। अब आपको पता है ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी। 8.37 इंटू 10⁻⁻9, ये आपका p आ गया, ये आपका 10⁻⁹
n आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पे ये आपको सिंपल नंबर है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के लिए आपको खुद डिवाइड करना पड़ेगा 0 से। जहाँ पे आपको चाहिए पॉइंट 3 के बाद काउंट कीजिए कितने नंबर हैं 3 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आपको 10⁻10 के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को, ये आ गया 10⁻10। तब जाके आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन मैंने खुद से 10⁻10 मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये जो है ये पॉइंट के लिए आएगा, ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब आप 10⁻10 के साथ डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो ये आपका आ जाएगा 3.186 इंटू आपका 10⁻10 बच गया, ये आपकी p इंटू 10⁻n आ गया। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के पार्ट थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में आपको करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिए गए हैं, आपने इनको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपका है 3.02, पॉइंट हटा दीजिए इसका, ये आ गया आपका 302 अपॉन इसका 100 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटू 10⁻, आपका -6 है। अब ये -2, ये -6, जो -6 है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा आपका, वो भी प्लस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल। ये 10⁻, जो डबल 100 वाला था ना, इसके आपके आ जाएंगे 20 इंटू 10⁻6, नीचे जाके हो गया +6। अब यहाँ पे आपको पता है बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। 10⁻2 + 6 कितने हो जाएंगे आपके 8। तो यहाँ पे ये आपका आएगा इक्वल्स टू 302 डिवाइड बाय 10⁻8। अब मीन्स आपको ऊपर 8 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 0 3 नंबर 0 हो गए, लेकिन 5 और चाहिए थे, 5 नंबर आपके पास नहीं है, आप 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए 0 इक्वल्स। ठीक है, तो ये आपकी आ गई यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट आपका 4.5 इंटू 10⁻4। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे आ जाएगा 10। 10⁻4 है, इसको ओपन कर लीजिए, कितने ज़ीरो आएंगे 4, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। 45 इंटू 1000, दैट इज़ आपका आ गया 45,000। थर्ड पार्ट में देखिए आपका नंबर है 3 इंटू 10⁻8। तो आपने इसको क्या करना है, जो -8 है नीचे जाके वो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 3 को डिवाइड करना अपने 10⁻8 के साथ, मतलब 8 नंबर के बाद आपका पॉइंट आएगा। तो आप कैसे करेंगे, एक ही नंबर आपके पास 3, अब 7 नंबर और चाहिए, नहीं है तो खुद से क्या लगाएंगे 0, ये 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, टोटल 7 0, ये 3 भी एक हो गया, 8 0 टोटल हो गए, और यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका नंबर आ गया यूजुअल फॉर्म में। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया है 1.0001 इंटू 10⁻9। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक बार पहले पॉइंट हटाइए, ये आपका आ गया 10001 अपॉन कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4, 4 ज़ीरो आपके नीचे आ गए इंटू 10⁻9। इसे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपके आ गए 1 2 3 4 इंटू 10⁻9 मीन्स कितने ज़ीरो आएंगे, 9 ज़ीरो आएंगे, 4 5 6 7 8 9। टोटल देखिए यहाँ पे 4 आपके कट के पीछे बचेंगे आपके 5, तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1001 इंटू कितने ज़ीरो साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है 5.8 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻12। यहाँ पे 10 की पावर कितने ज़ीरो हैं 1 है, तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, बेसिस आर सेम, जब डिवाइड हो रहे हो नंबर तो पावर्स उनकी क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम एक्सपोनेंट की, इंटू 10⁻12, और इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। 12 - 1 आपका कितना हो गया 11। 58 इंटू 10⁻11। अब आप 11 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 को, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल आपने 11 ज़ीरो जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं 58 के साथ। अब 6 पार्ट है, मीन्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपको नंबर दिया गया है, इसको आपने 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, इतने नंबर के बाद है, तो इसके ज़ीरो आप नीचे उतार लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻6 मीन्स कितने ज़ीरो 6 ज़ीरो हो जाएंगे आपके यहाँ पे 5 6
50 यहाँ पे कट गया, सिर्फ एक 0 बचा है, तो ये आपका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ, ये आएगा 3614,920। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है एक्सप्रेस द नंबर्स अपेयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टेटमेंट में कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला है 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू 6 टाइम्स 0 मीटर। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब आपने यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, 1 कितने 0 हैं टोटल, 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद ये प्लस में 6 था, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में p इंटू 10⁻n की फॉर्म में। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिया था कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का इक्वल टू 0.00018 टाइम्स है 16 कूलम दिया है। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो पॉइंट आपका कहाँ पे आना चाहिए, 1 के बाद। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 जीरो जो है आपको नीचे उतारने हैं, पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो ये आपका आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 10⁻19। तो इसी को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ये प्लस का 19 ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 19, दैट इज़ 1.6 इंटू -19 कूलम। ये आपका चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का इन स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया कि साइज़ जो है बैक्टीरिया के इक्वल टू 0.00 है 6 टाइम इंटू 5 मीटर। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो पॉइंट आपने 5 के बाद 5 को सिंपल रखना है। तो 5 एक ही नंबर है सिंगल, तो आपको पॉइंट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं, पॉइंट सारे हटाएंगे। 6 तो ये आगे 0 के 7 ये हो गए, टोटल आपके कितने 0 आएंगे नीचे, 7। तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है साइज जो है प्लांट सेल का वो कितना है, 0.4 टाइम्स 0 है 1275 है, साथ में मीटर में दिया। तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पॉइंट आपको कहाँ पे लगाना है, 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर चाहिए, तो पॉइंट आपका 1 के बाद में आएगा। तो टोटल काउंट कितना रिप्लेस करना अपने पॉइंट को राइट साइड पे, 1 2 3 4 5 50 नीचे हटा दीजिए, ये आपका आएगा नंबर 5 1.275 डिवाइड बाय 10⁻5। वो नीचे आ गया आपके पॉइंट के 0, ये आप इसमें चेंज करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव में था तो ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज़ 10⁻⁻5 मीटर। ये आपका नंबर आ गया साइज ऑफ ए प्लांट सेल इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1.275 इंटू 10⁻5 मीटर। उसके बाद फिफ्थ तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर आपको दी है 0.07 मीटर। तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। पहले 7 सिंगल नंबर है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, मीन्स 100 आएगा मीटर। जब आप इसको लिखेंगे ये आएगा 7/10⁻²। जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² जो पॉजिटिव में था ऊपर जाकर नेगेटिव में आ गया, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें स्टैक है एक, वहाँ पे 5 बुक्स हैं, हर एक की थिकनेस कितनी है आपकी 20 मिलीलीटर, और साथ में 5 पेपर शीट्स हैं जिसकी थिकनेस कितनी है हर एक शीट्स की 0.016 मीटर। आपको टोटल थिकनेस बतानी है उस स्टैक की कितनी होगी। तो टोटल थिकनेस आपकी कितनी होगी स्टैक की, जितनी थिकनेस होगी 5 बुक्स की प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स की, दोनों की थिकनेस निकालिए आप, शीट्स की भी और बुक्स की भी, उनको ऐड कर दीजिए आपस में, तो आपकी टोटल थिकनेस निकल जाएगी स्टैक की। अब सबसे पहले देखिए थिकनेस जो है आपकी 1 बुक की कितनी है, थिकनेस ऑफ 1 बुक वो आपकी है 20 मिलीलीटर। टोटल कितनी बुक हैं, 5 हैं, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी, दैट इज़ 20 इंटू 5, वो आपकी हो जाएगी टोटल 100 मिलीमीटर। उसके बाद आपने शीट्स की चेक करनी है, थिकनेस एक शीट की कितनी है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर एक पेपर की थिकनेस कितनी है आपकी 0.016 मिलीमीटर। तो आपके पास टोटल कितनी पेपर शीट्स हैं, 5 हैं, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स की कितनी थिकनेस आएगी आपकी 0.016 मल्टीप्लाई 5, वो आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 0.08 मिलीमीटर। अब आपको टोटल थिकनेस बतानी थी स्टैक की, तो टोटल थिकनेस आपकी क्या आएगी स्टैक की, थिकनेस ऑफ स्टैक वो ऐड कर दीजिए आप बुक्स की थिकनेस को, दैट इज़ 100 मिलीमीटर प्लस आपकी पेपर्स की थिकनेस को 0.08। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे
ये आपका आएगा 100.08 मिलीमीटर। लेकिन ये आपका यूजुअल फॉर्म में है, अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉइंट को राइट पे लेफ्ट पे लेके जाना है। अगर राइट पे लेके जाना हो तो वो तो पॉइंट खुद रिप्लेस हो जाता है, आप उसको 0 कम कर देते हो। लेकिन पॉइंट को अपने लेफ्ट पे लेके जाना है, आपको और चाहिए 2 0, 1 2 2 0 और चाहिए। आप क्या करोगे, 10.08 को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, आप 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं सॉरी, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब ये इसके साथ डिवाइड करेंगे 2 0, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा 1.0008 इंटू 10⁻² मिलीमीटर। ये आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा गया है तो आप चेंज कीजिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे आंसर ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आपकी 12.2। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।